आपने देखा होगा 17 तारीख को दरोगा का परीक्षा होता है, उसमें भी कहा जाता है, सुनने में आता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? लगातार बिहार सरकार कहती है कि हम नौकरी पे नौकरी देंगे, नौकरी पे नौकरी देंगे, और कभी बिहार पुलिस का, कभी दरोगा का, हर चीज का पेपर ही लीक हो जाता है। जिसका अधिकार है उसको नौकरी नहीं मिलता है, कहा जाता है कि घूस पे भी नौकरी हो जाती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसे संकट से घिरते रहेंगे? निश्चित आपका सवाल काफी वाजिब सवाल है कि ये पेपर लीक न बिहार में पहली है और न ही आखिरी होगी। ये लगातार प्रक्रिया है। बिहार की कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है, न बिहार पुलिस, न दरोगा, न इन्फोर्समेंट, न सिपाही, यहाँ तक कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का इन्होंने पेपर लीक कराया। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक में सिद्ध हो गया कि क्वेश्चन पेपर बाहर जाता है, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बाहर भेजी जाती है, मेंस की कॉपी लिखी जाती है, लिखवाई जाती है, सब कुकृत सिद्ध हो चुके हैं। तो बिहार के कोई एजेंसी बाकी नहीं रह गई है। हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं, खासकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि आप इस राज्य के मुखिया हैं और 17-18 वर्षों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर भी पेपर तो लगातार लीक हुईता ही है, उनके सरकार में लगातार पेपर लीक हुए हैं, कई बार लीक हुए हैं। तो सीधे सीधे यही तो बात है ना कि पेपर लीक आखिर कब तक होगा? ये जब छात्र अभ्यर्थी सड़क पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि डाल ऑडिट से मार के बाहर करेंगे। पेपर लीक हुआ, बिहार पुलिस दरोगा का जो पेपर हुआ 17 दिसंबर को, 1275 पदों के लिए और 6,61,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। तो पेपर लीक हुआ। जो चेयरमैन है के एस द्विवेदी साहब कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। प्रूव करो, किसी का हत्या हो जाए और वही बताए कि मेरा हत्या किसने किया है। अरे पेपर लीक हुआ भाई ने, प्रथम पेज की बहाली, जो प्रथम पेज वाला पेपर हुआ उसमें 13 पेज बाहर है। सेकेंड पेज वाला जो है 2 से 4 पेज, उसमें 24 पेज बाहर है। जब मोबाइल लेके जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, 16,000 से ज्यादा कैमरा विभिन्न जिलों में लगाए गए हैं, पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक आपके द्वारा कराया गया। लखीसराय से सोलबड़ गैंग की गिरफ्तारी हुई है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन लोग हैं? शिक्षा माफियाओं के गोद में तमाम एजेंसी जाकर बैठी है। पेपर लीक कराने में इन्हीं लोगों का हाथ है। और आज जो बात है, बड़े बड़े पैमाने पर सिंडिकेट रैकेट बिहार में फल फूल रहा है, जिसको नेक्सस को समाप्त करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पेपर लीक को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार हो रहा है। इसको कब तक समाप्त चलेगा? शिक्षक अभ्यर्थी है, सड़क पर बैठे हैं, दरोगा वाले आंदोलन के लिए मजबूर है, अगली जो परीक्षा होगी उसमें पेपर लीक हो जाएगा। आखिर कब तक ये खेल चलेगा भाई? ये बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है, इसको बंद होना चाहिए। पेपर लीक किसी भी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र अभ्यर्थी हो स्वीकार नहीं करते। युवा ही देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ ही धोखा हो जाता है। अभी गुरु रहमान ने कहा है कि बड़ा लेवल पे दरोगा के जो छात्र है वो आंदोलन करेंगे। कितना बड़ा आंदोलन होगा और क्या लगता है कि जो आंदोलन होगा वो इस प्रकार होगा कि जितने पेपर लीक हुए हैं वो बंद होगा और सच में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरियां उचित मिलेगी। निश्चित रूप से पेपर लीक अगर नहीं होता है तो फर्जीवाड़ा तो होगा, घूस पैसा लेकर लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो पेपर लीक अगर करवाते हैं तभी आप नए लोगों को नौकरी मिलेगी। फ्रेश कैंडिडेट, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, वो मेरिट के आधार पर नौकरी पाएंगे। पेपर लीक इनको करवाने की इनको आदत लग चुकी है। सिंडिकेट रैकेट बिहार में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर जो चल रहा है उसको बंद किया जाए। आपको निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की जरूरत है, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो रहे। लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं परीक्षा कराने के नाम पर। 16,000 से ज्यादा कैमरा लगाए गए, जैमर लगाए, जैमर काम ही नहीं करता है परीक्षा केंद्र पर। कैसे मोबाइल लेकर कोई बाहर अंदर चला गया? क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है, क्वेश्चन बाहर आ रहा है, मोबाइल लेके जाना नहीं है अंदर, मोबाइल लेके अंदर चला गया। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। बिहार के सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुई है और हो रही है, इसको रोकने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम गर्दनी बाग में थे और हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन होगा और इसे रोकने की जरूरत है। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में था, आप सभी को भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए।